नमस्कार। आज हम की और की में अंतर स्पष्ट करेंगे। कुछ बच्चे इनके प्रयोग में अशुद्धियाँ कर देते हैं कि इसमें आप देखें क के साथ ह्रस्व ई यानी छोटे ई की मात्रा है, इसलिए इसका उच्चारण थोड़ा हल्का है की, और इस की में दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसका जो उच्चारण है इससे थोड़ा बड़ा होता है की। अब हम इनके प्रयोग की बात करते हैं। कि का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात दोनों मुख्य वाक्य हों या उनमें एक उपवाक्य हो या आश्रित वाक्य हो या किसी का कथन हो। जैसे देखें, उसने कहा कि वह कल जम्मू जाएगा। उसने कहा वह कल जम्मू जाएगा। इसमें उसने कहा एक वाक्य है, वह कल जम्मू जाएगा ये दूसरा वाक्य है। इनको जोड़ने के लिए बीच में की का प्रयोग हुआ है। इसी तरह मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है एक वाक्य है, तुम बहुत अच्छे हो ये दूसरा वाक्य है। बीच में की का प्रयोग इनको जोड़ने के लिए किया गया है। वह इतना तेज दौड़ा कि गिर गया। इन सभी वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ है। जैसे इंग्लिश में हम कंजक्शन का प्रयोग दैट के रूप में करते हैं, उसी प्रकार हिंदी में की का प्रयोग किया जाता है। अब हम की के प्रयोग के बारे में देखते हैं। इसका संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें आप, नरेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इस वाक्य में नरेश संज्ञा है, उसका संबंध आर्थिक स्थिति से जब जोड़ रहे हैं तो इसमें की का प्रयोग हुआ है। की का संबंध कार्य के अनुसार स्त्रीलिंग रूप के साथ की का प्रयोग होता है। यहाँ आप देखें, आर्थिक स्थिति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्थिति, तो यहाँ की का प्रयोग हुआ है। ये सुरेश की गाड़ी है। यहाँ भी देखें, गाड़ी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुरेश का साथ इसका संबंध जोड़ें तो यहाँ की का प्रयोग हुआ है। ये सुरेश की गाड़ी है। ये राम का घर है। यहाँ देखें आप, इसमें की के स्थान पर का प्रयोग हुआ है। क्यों कि जो घर है ये पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पे राम के साथ जब संबंध जोड़ा गया तो का आया है। ये राम का घर है, यही अंतर है। ये सुरेश की या राम की गाड़ी है, ये राम का घर है। बस इसी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर पुल्लिंग है तो का है, अगर स्त्रीलिंग है आगे तो यहाँ की का प्रयोग होगा। जिस तरह से इंग्लिश में ऑफ का प्रयोग होता है, उसी तरह हिंदी में की का लगभग वैसे ही प्रयोग होता है, उसके लिंग के अनुसार। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। आशा है दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आज इतना ही, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।